सुनो भाई, देखो अब जो हमारे पास ना एक चैप्टर शुरू हो रहा है, मतलब कि जो चैप्टर हमारे पास है सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं कि अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, देखो दो चीज बोल सकते हैं चैप्टर को, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, जैसे ना पहले समझो कि अगर मैं चैप्टर का नाम जैसे बोल रहा हूँ कि सिंगल एंट्री सिस्टम, जैसे मैंने चैप्टर का नाम बोला कि सिंगल एंट्री सिस्टम, तुम पता क्या समझोगे कि इसमें सिर्फ सिंगल एंट्री होती होगी। पसंद आ रही है? देखो पहले हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम, तुम्हारी बुक का नाम पता है ना क्या? डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, तो डबल एंट्री क्या होती है? एक डेबिट साइड दूसरा क्रेडिट साइड, ऐसे तो होता है। एक डेबिट साइड दूसरा हमारे पास क्या होता है? क्रेडिट साइड होता है। तो इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब जो हमारे पास है भाई सिंगल एंट्री सिस्टम है। हम बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या। भाई देखो, जिसको ये चैप्टर आ गया ना तो समझो आगे तक दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये चैप्टर आगे भी है। जैसे अगर तुम ग्रेजुएशन में पहुंचते हो ना तो फाइनल अकाउंट और ये चैप्टर होता ही होता है, और एक हमारे पास अगला चैप्टर डेप्रिसिएशन, ये होते हैं, और फिर सारे नए नए चैप्टर आते हैं। ठीक, तो देखो पहले हमें क्या पता होना चाहिए भाई कि सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे पास होता क्या है। सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा अकाउंटिंग का सिस्टम है जिसको छोटे मोटे जो एंटरप्राइज होते हैं ना, छोटी फैक्ट्री हो गई, छोटी कंपनी, दुकानदार वगैरह हो गए, ये सारे चलाते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई एक दुकानदार है, वो पहले दुकान चला रहा है। ठीक है, एक दुकानदार है, वो क्या है? दुकान चला रहा है। अब वो क्या है कि भाई उसके दुकान चलाते चलाते उसकी दुकान एकदम से बड़ी हो गई। बात में आ रही है? उसकी दुकान है, वो क्या है कि मान लो भाई पहले उसकी दुकान छोटी सी थी, अब उसका इतना उसकी जो सेल इतनी ज़्यादा होने लग गई ना कि भाई उसकी दुकान बहुत बड़ी आ गई, और वो आ गए इनकम टैक्स के दायरे में। बात तो लग रही क्या बोल रहा हूँ? उसके पास इनकम इतनी आने लग गई कि भाई वो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया वो। अब इनकम टैक्स के दायरे में भाई अगर वो आ गया तो एक बात सामने आती है, अब उसको अपने रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस रिकॉर्ड को रखने के लिए वो बनाएगा फाइनल अकाउंट। क्या बनाएगा? फाइनल अकाउंट बनाएगा। भाई अगर वो फाइनल अकाउंट नहीं बनाता है, बस मारिए, अगर वो फाइनल अकाउंट नहीं बनाएगा तो उसको अच्छी वाली दिक्कतें आती हैं। ठीक, तो भाई अब उसको फाइनल अकाउंट बनाना, तो वो बुलाएगा किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को। ठीक, वो बोलेगा देख भाई ये मेरा ना जितने पर्चे लिखे हुए हैं इसके हिसाब से तू क्या है कि मेरे ना जो फाइनेंस मतलब कि जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट है, फिर जो बैलेंस शीट वगैरह है, ये सारे बना दे। बात समझ आ रही है? तो अब जो है भाई वो कुछ इन्फॉर्मेशन के बेस पे कुछ जानकारी लेके जो देखो मतलब कि जो दुकानदार ने खुद अपने हाथ से लिखे ना, दुकानदार ने अपने हाथ से खुद लिखे थे, ऐसे तो होता है। तो मैं समझना क्या सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? जो दुकानदार चलाते हैं, दुकानदार जिस सिस्टम को चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है ना भाई, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया था, या तो डेबिट वाले को या क्रेडिट वाले को, ऐसा माना जाता है, लेकिन बात गलत है वाली। ठीक है, अब सुनो भाई, हमारे पास क्या है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड दैट आर नॉट मेंटेन अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, वो सारे के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो मेंटेन नहीं किए गए, नॉट मेंटेन अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, आर नोन एज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बताया भाई? अकाउंटिंग रिकॉर्ड दैट आर नॉट मेंटेन अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, वो सारे के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं किए गए, उसे क्या बोलते हैं भाई? हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, या फिर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। बातें पता लग रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर सुनो भाई, हमारे पास है अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये हमारे पास क्या है कि भाई एक ऐसा बुक कीपिंग का सिस्टम है। ठीक है, बुक कीपिंग का एक ऐसा सिस्टम है इन विच एज अ रूल ओनली, मतलब कि उसमें रूल है कि क्या क्या रिकॉर्ड किया जाएगा कि ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट। बात समझ आ रही है? इसमें क्या क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? सिर्फ पहला हमारे पास है कैश, दूसरा क्या हमारे पास? पर्सनल अकाउंट है। बातें पता लग रही है? पहला हमारे पास देखो, ये तो सिर्फ जो भी कैश की एंट्री होती है सिर्फ उसको रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। मैं तो बताता हूँ, इसका एग्जांपल देता हूँ ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। अच्छा मुझे क्या बताओ, दुकानदार है, ठीक है, उसके पास कैश आया और कैश कहाँ गया? लिखेगा उसको? वो लिखेगा ना। मान लो कि भाई एक बंदा था राम, वो क्या है कि एक सामान खरीद के लेके गया और कैश देके चला गया। भाई वो लिखता है, ध्यान रखना, कभी भी देखोगे ना वो लिख देगा कि भाई ये चीज़ है, इतना सामान बिक गया मेरा, आज इतना सामान बिक गया, सब कुछ लिखेगा वो। ठीक, कैश वाले तो कैश लेता जाएगा कि कितना उसके पास कितना कैश आया और कितना कैश चला गया। इन बातों को पहले वो रिकॉर्ड करता है। बात समझ आ गई भाई? दूसरी बात,
वो पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। अब मुझे बताओ कि भाई मान लो राधे श्याम एक कोई पर्सन है, वो दुकानदार से ना उधार पे चीनी खरीद के लेके चला गया। अब उसका नाम लिखेगा नहीं लिखेगा, लिखेगा ना, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये कौन हो गया उसका डेटर, बात समझ में आई। अब वो बंदा आया, मान लो कि एक और जना आया, ठीक है। अब वो क्या रोज ना दूध की थैली लेके जाता है उधार और महीने के लास्ट में पैसे की पेमेंट करता है। तो वो क्या करता है, रोज एक थैली लेके जा रहा है, तो उसका भी तो नाम लिखेगा नहीं, तो इसे भी क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड कर रहा है। अब भाई देखो, एक तो मैंने बता दिया डेटर का, ये जो अभी राशन लेके गया या फिर जो रोज दूध लेके जा रहा है, ये कौन से हो जाएंगे भाई, पर्सनल अकाउंट वाले हो जाएंगे। अब मैं बोल दूं कि भाई इम्पर्सनल, मतलब कि देखो पर्सनल अकाउंट किसके, डेटर। पर्सनल अकाउंट के अंदर मैंने क्या बताया, डेटर बता दिए। अब अगली बात जो हमारे पास आती है वो क्या होती है, क्रेडिटर की बात होती है। बात समझ आ रही है। अगली बात किसकी होती है, क्रेडिटर की। भाई समझो क्रेडिटर के अंदर होता क्या है। अब जैसे मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि जो बंदा उसको सप्लाई करता है दुकानदार को, वो पर्सन जो दुकानदार को सप्लाई करता है। अब भाई तुम ये बताओ कि अगर कोई जना दुकानदार को सप्लाई कर रहा है तो वो हमेशा कैश में करता है क्या, उधार भी चलता है ना, ठीक है। तो ये जो उधार चल रहा है अभी कौन हो गया, क्रेडिटर। बात समझ में आई। मैं डेटर बता दिया पहले, डेटर कौन है, वो हो गया क्रेडिटर। अब मान लो उसने दुकानदार को सामान दी थी उधार पे, उसने दुकानदार को सामान किस पे दिया, उधार पे दिया। अगर दुकानदार को सामान उसने उधार पे दे दिया तो अब दुकानदार को पैसे देने पड़ेंगे ना बाद में उसको। जब वो दुकानदार उसको बाद में पैसे देगा तो ऐसा कोई सा पर्सन जिसको हम बाद में पैसे देंगे वो कौन होता है, हमारा क्रेडिटर होता है। बात समझ आ रही है। तो ये भी तो पर्सनल अकाउंट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। मैंने क्या बताया कि भाई हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हो जाता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, या तो कैश की या फिर पर्सनल अकाउंट की रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ आ रही है। अब पता है भाई बहुत सारे जनों के मन में एक डाउट आता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम आर दो सिस्टम इन विच ओनली सिंगल एस्पेक्ट ओनली इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। मतलब कि लोग बोलते हैं कि भाई सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर या तो सिर्फ डेबिट वाले जो अमाउंट है उसको रिकॉर्ड किया जाता है या फिर जो क्रेडिट वाले अमाउंट है सिर्फ उसको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन ये बात गलत है। बात समझ आ रही है। अगर तुमसे कोई बोल देना कि भाई सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर सिर्फ एक साइड का रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब कि सिर्फ एक साइड रिकॉर्ड किया जाता है, दूसरे साइड रिकॉर्ड नहीं किया जाता, खींच के मार देना उसके एक, ठीक है। सही मत मार देना, तुम्हें मारेगा फिर वो। देखो मैंने क्या बताया, देखो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम लोगों के मन में मिथ है, एक झूठी बात यह है कि उसके अंदर सिर्फ सिंगल एंट्री रिकॉर्ड, मतलब सिर्फ एक ही एंट्री रिकॉर्ड होती है। बात समझ आ रही है। लोगों के मन में मिथ क्या बैठा हुआ है कि सिर्फ एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, दूसरी नहीं करते, ठीक। तो इस मिथ को हटाने के मैंने भाई ये लिखा है, करिए इट इज नॉट ओनली रिकॉर्ड ऑफ सिंगल एंट्री, ठीक है। ये सिर्फ सिंगल एंट्री का रिकॉर्ड नहीं है, इसके अंदर डबल भी होते हैं, ठीक है। देखो कह रहे कि इन दिस सम आर रिकॉर्डेड एंड सम आर इग्नोर। हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, दुकान को लेके चल रहे हैं, किसी परचूने की दुकान को लेके चल रहे हैं। बात समझ आई ना, हम किसे लेके चल रहे हैं, परचूने की दुकान को लेके चल रहे हैं, क्योंकि वही तो खाता मेंटेन करता है, ठीक है। आप सुनो, तो भाई हमारे पास है सम आर रिकॉर्डेड, कौन कौन से रिकॉर्ड किया जाता है। देखो कुछ कुछ दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं और कुछ कुछ सिर्फ एक साइड रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ आई। मैंने क्या बताया कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जिनको रिकॉर्ड, देखो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसको रिकॉर्ड करते हैं और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको रिकॉर्ड नहीं करते। बात समझ आ रही है। अब सुनो, तो भाई सम आर रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड होते हैं वो क्या है, पहला मेरे पास है डबल, ठीक है, जिस मतलब कि दोनों साइड इसकी एंट्री होती है। कह रहा है कैश पेड टू सप्लायर। अब मुझे बताओ कि सप्लायर को अगर मैं पेमेंट करूंगा उससे रिकॉर्ड करूंगा नहीं करूंगा। सप्लायर को मैंने पेमेंट कर दी, पहले मैंने देखा भाई मेरा कैश कम हो गया, लिख दिया मैंने, कैश कम हुआ लिखा ना। दूसरा जो सप्लायर मेरा क्या था, क्रेडिटर था ना, जो मुझे सामान सप्लाई करता वो मेरा कौन था, क्रेडिटर। तो ये जो क्रेडिटर है भाई इसको मैं कम कर दूंगा ना। पहले मान लो मैंने माना था 10,000 रुपये की लायबिलिटी है मेरे पास, मैंने कम कर दी 5,000 रुपये इसको पेमेंट करके, तो दोनों साइड एंट्री रिकॉर्ड होगी। बात समझ में आ गई। ये वाली बात समझ किसको नहीं बताया एक बार, सबको आ गई। अब सुनो, दूसरा मेरे पास है कैश रिसीव फ्रॉम सप्लायर, ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम सप्लायर या फिर बोल सकते हैं कस्टमर, ठीक है, या तो सप्लायर या फिर कस्टमर। देखो अब पता है कई बार क्या होता है कि भाई हम भी किसी को सामान सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, उससे मान लो पैसे आ गए,
ठीक है, कस्टमर वगैरह उससे पैसे आ गए, ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो भाई ये जो हमारे पास बात है ना, समझना क्या है। अच्छा मुझे बताओ, अगर कस्टमर से पैसे मेरे पास आ गए, क्या करूँगा मैं? पहले मैं देखूंगा कि भाई जो राधे श्याम है, राधे श्याम के 6,000 रुपये उधार है, उसने मेरे को 5,000 रुपये की पेमेंट कर दी, उसमें 5,000 माइनस कर दूंगा मैं। ठीक है, 5,000 माइनस करने के बाद क्या लिखूंगा मैं? अपने कैश में ऐड कर दूंगा कि भाई आज मेरे पास इतने कैश रिसीव हुए हैं। भाई हर एक दुकानदार करता है, तुम ना किसी भी दुकानदार के पास जाना, उसके पास ना जो उसके वो दिन क्या बोलते हैं, एक ना कपड़े वाली डायरी टाइप होगी। ठीक है, उसको देखना, वो उसमें सब पूरा दिन का बैठ के लिखता रहेगा, खाली बैठ रहेगा ना, लिखता रहे इतने रुपये से आए, इतने रुपये से आए, इस तरीके से करता है। कुछ कुछ दुकानदार तो ऐसे होते हैं, अगर उधार देंगे ना तो 2-3 रुपये बढ़ा बढ़ा के सामान देते हैं और बीच में लिख देंगे, भले उसने सामान ना लिया हो, आज तेरा बेटा सुबह दूध ले गया था, ठीक है, तेरी बेटी आई थी नमकीन लेने के लिए, वो मन में बना बना के लिख रहा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, वैसे रियलिटी में होता है ऐसा। ठीक है, तो पहले वाली बात पता लग गई, जिसमें दोनों साइड रिकॉर्ड किया जाता है। अब अगली बात करते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल साइड रिकॉर्ड किया जाता है। कौन से हैं भाई? कैश पेड टू एक्वायर एसेट्स। अब मुझे एक बात बताओ, दुकानदार ने क्या क्या रहा कि भाई एक ना उसने फ्रिज खरीदा, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करेगा कि आज मैंने फ्रिज खरीदा, लिखेगा उसको? नहीं लिखेगा ना। लेकिन कैश गया वो तो लिखेगा, कैश वाला लिखेगा। तुमने किसी दुकानदार को देखा है कि उसने भाई आज फ्रिज खरीदा, आज मैंने फ्रिज खरीदा है? नहीं लिखता ना वो। तो भाई सिंपल सी बात ही है। ठीक, तो इसमें मेरे पास क्या भाई, इसको बोलेंगे सिंगल। अब है सम आर इग्नोर्ड, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। जरा एक कॉमन सेंस लगाओ, एक दुकानदार कभी भी अपने फ्रिज के ऊपर लगाएगा डेप्रिसिएशन? वो ऐसा तो बोलेगा नहीं कि फ्रिज को खरीदे हुए होगा 1 साल, आज हो गया 10% माइनस, करेगा? ऐसा नहीं करेगा ना। तो दुकानदार भाई इसको दबा के इग्नोर मारता है। इसे क्या बोलते हैं? मतलब कि आर नॉट रिकॉर्डेड। इतनी बातें पता लग रही है? पहले बताओ, एक बार हल्का सा पूरा स्पीड में बता रहा हूँ मैं यहाँ तक, ठीक है, फिर देखते हैं आगे। सिंगल एंट्री सिस्टम वाला चैप्टर चल रहा है हमारा। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? जिसमें सम एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड एंड सम आर नॉट रिकॉर्डेड। कुछ कुछ रिकॉर्ड करते हैं, कुछ कुछ रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया भाई, अकाउंटिंग रिकॉर्ड दैट आर नॉट मेंटेन अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम आर नोन एज अकाउंटिंग, मतलब अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या क्या बोलते हैं उसको? या तो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। फिर मैंने बताया कि अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ये हमारे पास क्या है? एक बुक कीपिंग का सिस्टम है। बात समझ में आ रही है? इन विच एज अ रूल के तौर पे ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड ऑफ पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन। रिकॉर्ड करने के तौर पे 2 चीज रिकॉर्ड करते हैं, एक तो कैश, दूसरा पर्सनल अकाउंट। बात समझ में आ गई? पर्सनल अकाउंट में कौन कौन है? डेटर, क्रेडिटर, और कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? अब सुनो, फिर मैंने बताया कि भाई इट इज नॉट ओनली रिकॉर्ड ऑफ सिंगल एंट्री। भाई सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिंगल एंट्री रिकॉर्ड करें, मैंने लिखवा दिया इसीलिए। इट इज नॉट ओनली रिकॉर्ड ऑफ सिंगल एंट्री। अच्छा भाई ये बताऊँ, इन सब का तुम्हारे पढ़ाई में भी कोई काम नहीं है, इन सब का सिर्फ तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए। ठीक, ये जो तुम्हारी जनरल नॉलेज है, अगर तुम्हारी क्रिएट हो जाती है, तुम्हारा अगर माइंडसेट बन जाता है ना ऐसा कि तुम सिंगल एंट्री को समझ पाओ, तो समझो भाई अच्छा खासा चैप्टर कर जाओगे यार। ठीक है, अब फिर मैंने ये बताया कि सम आर रिकॉर्डेड, डबल एंट्री, कैश पेड या फिर कैश रिसीव, और जो सिंगल कैश पेड टू एक्वायर एसेट्स। एक्वायर का मतलब पता है ना? प्राप्त करना। ठीक है, असेट्स को प्राप्त करने के लिए जो हमने पेमेंट करी है। दूसरा सम आर इग्नोर्ड, कौन से इग्नोर करते हैं? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। ये बात ही बताइए नॉर्मल। अब सुनो भाई, हमारे पास अगला आ जाता है कि अकाउंट दैट आर अकाउंट्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, अकाउंट दैट आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, वो सारे के सारे अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, वो सारे अकाउंट जिसको हम बनाते हैं, ऐसे कौन कौन से अकाउंट है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास है कैश बुक। भाई बताओ बनाते नहीं बनाते? कैश बुक बनाते हैं? सिंपल सी बात है ना भाई, दुकानदार है, कितना कैश आया कितना कैश गया लिखता तो है ना, इसी को तो बोलेंगे कैश बुक। ठीक है, उसका स्टाइल अलग है। ठीक है, वो थोड़ा है मॉडर्न। ठीक है, तो बना रहा है वो। दूसरा पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर। ठीक है भाई, डेटर का जो डेटर का अकाउंट है वो बनाता है, समझ रहे हो ना? दुकानदार हो गए, जो भी कस्टमर होते हैं उन सब के अकाउंट वो बनाता है। पर्सनल अकाउंट ऑफ क्रेडिटर ये बनाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं अकाउंट दैट आर नॉट मेंटेन या फिर प्रिपेयर्ड। वो सारे के सारे अकाउंट जिसको मेंटेन नहीं किया जाता या फिर जिसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं?
हम अब उन सारे के सारे अकाउंट के बारे में बात करेंगे जिसको रिकॉर्ड नहीं करते या फिर जिसको मेंटेन नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, पहला मेरे पास है रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट आर नॉट मेंटेन, खत्म। ठीक है, देखो पता है वैसे ना तुम्हारे मन में यहाँ पे एक डाउट आएगा कि रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट तो हमने पढ़ा था फर्स्ट टर्म के स्टार्टिंग में, ऐसे कुछ है ना, तो इसीलिए वही सारी बात है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ एक बार कि रियल अकाउंट क्या होता है और जो नॉमिनल अकाउंट है होता क्या है, वरना बुद्धि के ऊपर से बाउंस मारेगा अच्छा वाला। तो भाई रियल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स। ठीक है, वैसे मैं तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए पूछ सकता हूँ कि टेंजिबल असेट्स क्या होते हैं और इनटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, पूछूंगा, बताओ भाई। अच्छा ठीक है, क्या चीज़, पानी छू सकता हूँ भाई मैं तुम्हें, एग्जाम्पल बताओ यार, कुछ बता दो कुछ भी। चेयरमैन, हाँ ठीक है, चेयर, ठीक है, हाँ यही की बात है, बोलो बस। अरे लैंड बिल्डिंग बोल दो भाई, मशीन बोल दो, कार बोलो, जरूरी है जो जो मतलब कि हमारे पास नहीं है वही वो बोलना ही नहीं तुम्हें वो। तो भाई टेंजिबल पता लग गया, चलो तुम्हारा भाई बताएगा, बताओ इंटेंजिबल। हाँ एग्जाम्पल दो, वो तो ठीक है। गुडविल क्या होती है? नाम वगैरह होता है ना। अच्छा मेरा नाम, पहचान जो होती है। अच्छा कबाड़ी वाले को मैं भी जानता हूँ वैसे। तुम सब बोलते हो ना, फ्रेंड है तुम्हारी। सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर गुडविल होती है? अरे नहीं, ये मतलब इंटेंजिबल। अच्छा, पहले गुडविल तो खत्म कर दो भाई, गुडविल की पूरी बात समझ में नहीं आई मेरे को। पहले गुडविल बताओ पूरा क्या है। अरे गुडविल जो कंपनी का नेम। अरे क्या होता है इसमें, कंपनी का जो नेम होता है एक ना भाई ऐसा, अरे समझाओ, देखो गुडविल का एक्चुअल में ना मतलब क्या होता है, एक ऐसी रेपुटेशन जिसके वजह से जो ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। ठीक है, मतलब कि कितना भी मार मार के भगा दो, कंपनी यहाँ से कहीं और चली गई, कस्टमर खरीदेगा उससे खरीदेगा, भले ऑनलाइन खरीदे, एक अच्छा नाम होता है कंपनी का। ठीक है, तो भाई चलो छोड़ो, कोई ना, टेस्ट लेना बेकार है। तो एक तो टेंजिबल है, दूसरा का इनटेंजिबल है, भाई थोड़ा बहुत तो पता होगा। तो मेरे पास है इसका एग्जांपल, जैसे हमारा लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीन। इन्वेस्टमेंट हमारे पास टेंजिबल है, इनटेंजिबल है। इन्वेस्टमेंट टेंजिबल, इनटेंजिबल, भाई इट में भी टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है, बताता हूँ कैसे। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, तो इनटेंजिबल है वो। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर दी तो टेंजिबल है। ठीक है भाई, ये तो पता, थोड़ी सी बात ध्यान रखना, पता है जब तुम आगे बढ़ोगे ना, ये जो तुम्हारे पास ये नाम है फिक्स्ड असेट्स, ये फिक्स्ड असेट्स तुम्हारे पूरी जिंदगी में कहीं नहीं आएगा, कहीं नहीं आता। इसके बदले आता है पीपीई, पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। अब कुछ पूछना मत किसके बारे में, ठीक है, वो बाद की बात है। सुनो, तो हमारे पास भाई इसके एग्जाम्पल बता दिए मैंने। दूसरा हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्या होता है मेरे पास है अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस या लॉसेस, या फिर दूसरा प्रॉफिट और गेन्स। ठीक है, अगर इन सब से हमारे पास, अच्छा वैसे इनकम भी देख लो भाई इसी के अंदर। ठीक है, जो इनकम वगैरह ना वो भी इसी के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। बातें पता लग रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो देखो एग्जांपल इसका सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट एक टाइप का इनकम वाला होता है, इनकम वाला होता है ना। सैलरी अकाउंट इनकम वाला नहीं होता, लोगों को इनकम मिल रही है भाई। अच्छा थोड़ा समझदार हो गए हो। सुनो, तो सैलरी अकाउंट मेरे पास क्या है, एक टाइप का एक्सपेंस वाला अकाउंट है। ठीक है, वैसे सिर्फ मान गया था, हाँ भैया इनकम वाला है। सिर्फ मान गया था इनकम वाला है। सैलरी अकाउंट है, परचेस अकाउंट है, इंटरेस्ट पेड या फिर सुन जाओ और रिसीव। देखो इंटरेस्ट पेड हो या फिर इंटरेस्ट रिसीव हो, ये सारी बातें। तो ये सारे किस्म भाई सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कौन बताएगा? इनकम बताओ, दो ऑप्शन दूंगा। ठीक है, एक तो हमारे पास खर्चे का है और दूसरा लॉस का है। बताओ भाई रोहन, जो सेल्स अकाउंट है वो खर्चे वाला एक्सपेंस वाला अकाउंट है या फिर लॉस वाला अकाउंट है? तो क्या बैठ दो, एक ना तो सही जाएगा ही। सेल्स अकाउंट जो है ये एक टाइप का खर्चे वाला नेचर है। ठीक है, या फिर मेरे पास लॉस वाला नेचर है इसका। लॉस ना भाई, इनकम वाला है वो।
भाई पहले ये सारी बातें सबको पता लग रही है, ठीक है। देखो पहले भाई हमेशा ध्यान रखना, मैं जब भी ऑप्शन देता हूँ गलती देता हूँ, ठीक है। मैंने जब 12th वालों पढ़ा होता हूँ ना, तो उस टाइम पता क्या होता है, कुछ भी पूछता हूँ 3 ऑप्शन देता हूँ उन्हें, 3 बच्चे ना दिमाग लगाते हैं, तीनों एक बताया तो तीनों गलत होते हैं। तो भाई पहले सारा पता लग गया। आगे का इसके जो आगे का ना थोड़ा स्पीड में साथ में नोट डाउन करते रहना, ठीक है। सुनो भाई, अब जो मैं इसका जो नेक्स्ट लिख पा रहा हूँ ना, वो तुम्हारे पास फीचर्स वगैरह है, मतलब कि नेक्स्ट हेड डालो फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम है। फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। भाई पहला मेरे पास है सुटेबिलिटी। भाई पहले हम बात करते हैं सुटेबिलिटी का मतलब क्या है। अच्छा हम बोलते हैं सुटेबल है। बताओ सिंगल एंट्री सिस्टम अंबानी चलाता होगा, नहीं चलाता होगा? सिंगल एंट्री सिस्टम अंबानी चलाता होगा, क्यों भाई? ठीक है, बात समझ ना। सिंगल एंट्री सिस्टम जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं ना, मतलब कि जो भी स्मॉल इंटरप्राइजेस वगैरह है, उन सब के लिए होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? जो सिंगल एंट्री सिस्टम किस लिए होता है? जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उन सब के लिए होता है। बात समझ आ रही है ना? तो भाई इसमें लिख लो बस सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। ये किसके लिए होते हैं भाई? स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होते हैं। सेकंड हमारे पास है नो यूनिफॉर्मिटी। तो भाई इसमें थोड़ा सा लिख पा रहा हूँ, दिस सिस्टम में डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म। सुनो भाई, इसका मतलब समझो। मैंने क्या होता है भाई, नो यूनिफॉर्मिटी है, इसका मतलब समझो। अच्छा मुझे एक बताओ, 4 दुकानदार हैं, ठीक है, राम श्याम मोहन और कालिया ले लेते हैं, ठीक है। राम श्याम मोहन और कालिया 4 दुकानदार हैं। अब सुनो, मुझे बताओ, चारों के चारों दुकानदार की डायरी एक जैसी होगी क्या? सब कुछ एक जैसा लिखते होंगे कि कैश आया इसमें से माइनस किया, सब एक जैसा लिखते हैं? सबका तरीका थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, पता नहीं? तो तुम जितने दुकानदार देखो ना, सबका थोड़ा तरीका अलग है, अलग अलग इस तरीके से चलता है, ठीक है। कुछ कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो उधार में काम करते ही नहीं है। तुम जाना ना, तुम पता मर जाओगे कि उधार में नहीं देगा वो। तो बोला अंकल 5 मिनट में आया मैं घर से, बोला ना तो पहले पैसा लेके आ जा, 5 मिनट में जा, ऐसा होता है। तो देखो हमारे पास क्या है कि नो यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि हर एक का ना, मतलब जितने भी होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम वाले, वो सारे लोग जो सिंगल एंट्री सिस्टम को अपनाते हैं, वो सब के सब एक जैसी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है भाई कि दिस सिस्टम में डेफर। डेफर का मतलब क्या है कि भाई अलग अलग हो सकता है। दिस सिस्टम में डेफर फ्रॉम फर्म टू फर्म, एक फर्म से दूसरे फर्म ये अलग अलग हो सकते हैं। इनकी जो रिकॉर्डिंग करने का तरीका है सबका सेम नहीं होता। देखो अच्छा बताओ, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर सब एक जैसे रिकॉर्ड करते हैं? नहीं। अच्छा तुम ये बोलना चाहते हो कि एक कंपनी है, अगर उसने सामान खरीदा तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेगी, ठीक है, और दूसरी कंपनी बोलेगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस, ऐसा बोलेगी? भाई कॉमन सेंस लगा लो थोड़ा सा, गर्दन ला रहे हो। देखो भाई एक ना थोड़ा सुनो, थोड़ी सी ना बुद्धि चलाओ और ये समझो कि मैं बोल रहा हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर सब जगह एक जैसा होता है, सब जगह। अच्छा अदर कंट्री की बात अलग है, दुबई कुवैत वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होता। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना इंडिया में, वहाँ पे नहीं होता। वहाँ का अकाउंटिंग सिस्टम अलग है,
यहाँ पे जो चलाती है ICAI चलाती है, बस में आ रही है, ICAI है, ठीक है, वो पूरा पूरा चलाती है भाई क्या क्या रूल रखने हैं, क्या क्या रूल नहीं रखने हैं। लेकिन अगर तुम ना किसी ये मान लो कि मॉडर्न कंट्री में जाते हो ना, मुस्लिम कंट्री में जाते हो, वहाँ पे ब्याज नाम की चीज़ नहीं होती, इंटरेस्ट नाम की चीज़ होती नहीं है, वो उसे नापाक मानते हैं मेरे हिसाब से, अशुद्ध मानते हैं जो भी चीज़ है। तो पहले ये बात तो लग रही है, देखो मैंने बताया कि डबल एंट्री सिस्टम सब जगह एक जैसी होती है, मान रहे हो नहीं मान रहे हो, ठीक है, जो नहीं मान रहा याद कर लो कि एक जैसी होती है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि सिंगल एंट्री सिस्टम सबके पास क्या भाई अलग अलग होती है, बातें पता लगी, पता लग रहा है ना क्यों, दो बातें पता लग गई। तीसरी बात है तीसरा हमारे पास है कि भाई मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो भाई ये बताओ हम इसमें क्या बोल सकते हैं, जो सिंगल एंट्री सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ पर्सनल अकाउंट की मेंटेनेंस की जाती है, जो हमारे पास रियल और जो नॉमिनल है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। भाई तुम बताना कि रियल और जो नॉमिनल है मतलब क्या होता है इसका, रियल अकाउंट और नॉमिनल, एक एक एग्जांपल तुम मान जाऊंगा मैं, तुम्हें आता है, मैंने अभी लिखवाया है साइड में, और सब पढ़ाने लग गए हैं। बताओ एक एग्जांपल दे दो रियल अकाउंट का, दूसरा दे दो नॉमिनल अकाउंट का, जल्दी। मैं नहीं बताऊंगा, चलो ठीक है कोई ना, पहला दिन है इस चैप्टर का, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। मैंने बताया भाई मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट का जो पर्सनल अकाउंट है ना उसको, और जो सिर्फ कैश अकाउंट है सिर्फ उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जो रियल और जो नॉमिनल अकाउंट है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बता चुका हूं ना मैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर maintained but real and nominal account are not maintained। हाँ भाई, तो ये बातें पता लग गई, इन तीन बात में दिक्कत तो नहीं किसी को। भाई फोर्थ हमारे पास है मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। भाई तो सबको ये बात पता है कि इसके अंदर जो कैश बुक है उसको रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा भाई मुझे बताओ, कैश बुक रिकॉर्ड करते हैं, बैंक वाले रिकॉर्ड करते होंगे नहीं करते होंगे, कैश बुक रिकॉर्ड करे ना तो बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती नहीं होती, बताओ नहीं होती। अरे क्या बोल रहे हो, कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं पढ़ा क्या, सिंगल कॉलम डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम, मतलब कि तुम ये बोलना चाहते हो मैं दुकानदार के पास गया मैंने पेटीएम कर दिया, भाई मैंने निकला उसको, ऐसा कुछ बोलेगा वो। भाई जो हमारे पास कैश बुक है उसमें सिंगल कॉलम होता है, सिर्फ कैश कॉलम है उसके अंदर, डबल जो हमारे पास डबल कॉलम वाले हैं उसमें कैश का और बैंक के दोनों कॉलम होते हैं, और जो ट्रिपल कॉलम के अंदर क्या होते हैं, डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउ हमारा होता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। हाँ हाँ बोल रहे हैं देखो, अरे डिस्काउंट अलाउ डेबिट साइड में होते हैं और रिसीव होते हैं क्रेडिट साइड में। अच्छा पढ़ रहे हो यार, भाई यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, अब ये बताओ भाई कैश बुक को रिकॉर्ड मतलब कैश बुक को मेंटेन किया जाता है या फिर नहीं किया जाता, कैश बुक क्या था ना, तो भाई इसमें ध्यान रखना, कैश बुक एंड एक तो कैश बुक है, ठीक है,
और जो दूसरा हमारे पास है पर्सनल ट्रांजैक्शंस। पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये सारी बातें पता लग रही, क्या बोल रहा हूं मैं भाई। फिफ्थ है हमारे पास डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल वाउचर। हमारे पास क्या होता है भाई, देखो सिंपल सी बात, एक बात ध्यान रख के चलना कि जो, अच्छा ये बताओ इसमें सारे के सारे अकाउंट रिकॉर्ड किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं? सारे अकाउंट इसके अंदर बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते? नहीं बनाए जाते, सिंपल सी बात है। सिर्फ कौन कौन से कैश वाले और पर्सनल वाले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पता क्या होता है, जो, अच्छा वाउचर समझते हो क्या होते हैं? जो बिल वगैरह बन के आते हैं, फर्रे बहुत सारे बन के आते हैं, इसी को तो वाउचर बोलते हैं ना। तो भाई अब देखो होता ऐसा है ना कि जो हमारे पास ये चीज़ें हैं, मतलब कि डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल वाउचर, इसका मतलब क्या है कि ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसके अंदर अगर वाउचर खो गया ना, सब खो गया, बस मारिए। तो अगर हमें अपना प्रॉफिट या फिर लॉस पता लगाना है ना, तो हमें क्या है कि ओरिजिनल वाउचर पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, बस भाई। अगर वाउचर गायब तो कुछ नहीं भाई। तो मैं हर एक वर्ड इसलिए बता रहा हूँ कि कभी का पता क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, वो बोलते हैं कि राम, मतलब कि कंपनी सोल्ड गुड्स टू मोहन बट देयर इज नो वाउचर अबाउट इट, या फिर बोलते हैं देयर इज नो रिकॉर्ड अबाउट इट, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम। ऐसा दुकानदार बोल देगा कि भाई मेरा सामान चल गया था सारा, ऐसा नहीं होता। दूसरा बोल देगा मैंने पिछले साल कोई सेल ही नहीं करी है। कभी हो सकता है दुकानदार पूरे साल सेल ना करे कुछ भी, ठीक है, तो वो सारे वाउचर जला के फेंक देगा। देखो होता ऐसा है कि हमें अगर प्रॉफिट या फिर जो लॉस है अगर पता लगाना है, तो जो हमारे पास वाउचर्स होते हैं ना, उसके बेस पे प्रॉफिट या फिर लॉस का डिटर्मिनेशन की जाती है। बात समझ आ गई? तो लिखो इसमें भाई, प्रॉफिट और लॉस इज ascertained on the basis of original voucher। भाई ओरिजिनल वाउचर का मतलब क्या, फोटोकॉपी का? फोटोकॉपी नहीं चलेगी क्या? चल चलती है यार, ठीक है। जो अगर रिकॉर्ड खो जाते हैं ना, तो अगर उसी का सेम और उनके पास क्या है कि जो जीएसटी नंबर वगैरह होते हैं ना, और फिर जाके जो उनका अगर सीक्वेंस से, अच्छा कभी किसी के घर में वो गुलाबी पीली कलर की पर्ची आई है, उस पर तुम देखो ना कोने पे नंबर छपे होते हैं, देखा है? तो वो नंबर ना सीक्वेंस होता है कि भाई इतनी चीज़, इतने वाउचर बन चुके हैं दुकानदार के पास, ठीक है। तो अगर फोटो कॉपी भी होती है ना, उससे भी काम चल जाता है। ओरिजिनल वाउचर का हमारे पास मतलब क्या हो जाता है भाई, जैसे मान के चलो मैं ऐसा बोल दूँ जिसके ऊपर पूरा पूरा स्टैंप लगा हो, ठीक, और वो स्टैंप की अगर फोटो कॉपी हमारे पास है ना, तो भी काम चल जाता है भाई। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा मुझे बताओ कि भाई जैसे ये सारे चल रहे हैं, अच्छा बताओ जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जितने रिकॉर्ड हमारे पास है, सिर्फ इस रिकॉर्ड के बेस पे, समझ में क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ इस रिकॉर्ड के बेस पे हम फाइनल अकाउंट बना सकते हैं आराम से या नहीं बना सकते? कॉमन सेंस लगाओ एक बार। सिर्फ मेरे पास सिर्फ कैश का अमाउंट लिखा है और डेटर और क्रेडिटर लिखा, और कुछ नहीं लिखा, बताओ आसानी से फाइनल अकाउंट बन जाएगा? कौन हाँ बोल रहा है, कितने ना बोल रहे हो? मैंने बोला मेरे पास सिर्फ कैश के जितने ट्रांजेक्शन वो लिखे हुए हैं, डेटर के बारे में लिखा है, क्रेडिटर के बारे में, मशीन किसी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। जो मेरे पास फाइनल अकाउंट है, मतलब कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, तीनों बन जाएंगे आसानी से? दिक्कत आएगी बनाने में, ठीक है। तो भाई अब मेरे पास लास्ट के जो इसके फीचर्स सिर्फ यही है, डिफिकल्टीज इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है। डिफिकल्टीज इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट।
बताओ भाई, ये सारी बात पता लग रही तुम्हें, फीचर्स जो मैंने बताए हैं। भाई हम नेक्स्ट बात करेंगे भाई, तुम्हें ना मैं कुछ ना डिफरेंस वगैरह बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो तुम्हें ना बुक से एज इट इज और तो याद कर लेना मेरे हिसाब से, तो ठीक है, या फिर लिखवाऊँ? चलो लिखवा दिया जाता फिर तो। भाई सुनो, इसमें एक ना क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा सा घर से कर लेना उसको, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन में? डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम, बोलो। हाँ एक क्वेश्चन लेकिन बहुत बड़ा है, ठीक है भाई, इसे घर से खुद करना, ध्यान रखना, कहीं टॉप वॉप पर लिख लो, घर से खुद कर लिखा ना, तुम्हारे उसके अंदर ना पूरा छपा हुआ है ये सब लिख लेना ये वाला। भाई अपना थोड़ी सी ना डिफिकल्ट बातें करते हैं। सुनो भाई, अब ना हमें नेक्स्ट हेडिंग डालनी है। अच्छा एक बात समझो, हम सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ एक पर्पस है हमारा, ताकि हम प्रॉफिट पता लगा पाए। बात समझ आ रही है? क्या पता लगा पाए? सिर्फ प्रॉफिट, और कुछ मतलब नहीं है इसका। हमें सिर्फ प्रॉफिट पता लगाने के लिए। अच्छा कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट होगा ना। देखो सिंपल सी बात ध्यान रख के चलना कि हम जो सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम जो है नेट प्रॉफिट निकालना सीख जाए। बात समझ आई? हम क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। नेट प्रॉफिट निकालने का हमारे पास ये मान लो दो मेथड है। नेट प्रॉफिट निकालने के दो मेथड हैं। हम उस दोनों मेथड में से अब जो है ना, देखो पहले करेंगे सिर्फ एक मेथड, उसके बाद दूसरे मेथड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास पहला मेथड है वो वाला। तो पहली भाई हेडिंग डालना शुरू कर दो, असरटेनिंग प्रॉफिट अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम। ascertaining profit under single entry सिस्टम। देखो भाई, जो हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, इसके अंदर हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी बातें करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात भाई जो तुम्हें बात ध्यान रखनी है वो क्या है, ये समझो। पहले मैंने क्या बताया? दो मेथड है, ठीक। मैं तुम्हें एक वर्ड सिखा रहा हूँ। अच्छा सबको पता है बैलेंस शीट क्या होती है? जिस मतलब कि एक मान लो हमारे पास ना असेट्स और लायबिलिटी का कंपैरिजन होता है, इसमें दोनों इक्वल होते हैं। अब से हम बैलेंस शीट को बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे। बात समझ आ रही है? अगर कोई भूला ना, कोई मेरे से पूछ रहा है भैया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, फिर बताऊंगा मैं। लिख लो कहीं पर साइड में कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज इक्वल टू बैलेंस शीट। भाई हमारे पास इसके अंदर दो मेथड है, असरटेनिंग प्रॉफिट अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम। पहला जो हमारे पास मेथड है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। भाई इसको एक चीज और बोलते हैं, नेट वर्थ मेथड। नेट वर्थ मेथड। और जो दूसरा हमारे पास है वो है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड। भाई पहले दो बातें पता लग रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया भाई, जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, नेट वर्थ मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास है कन्वर्जन मेथड। अब जो हम डिटेल में जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं भाई, वो हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अच्छा सबको अकाउंटिंग इक्वेशन याद है?
याद है ना? ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारे पास होती है भाई, मैं पूछूंगा सही है या गलत है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास है असेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। सही है रोहन? असेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। तुम्हारा दिमाग यहाँ पे रहे, मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, असेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। सही है? सही ना है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सही है? अबे क्या खाते हो भाई, माइनस का होगा प्लस का नहीं हो जाएगा? अब ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का ही तो होगा भाई। हो तो क्या, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, थोड़ी सी बात ध्यान रख के चलना। हमें क्या ध्यान रखना है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आगे पीछे करके बोलो। ठीक है, पता होता क्या है, अगर तुमसे कोई थोड़ा सा अकाउंट से किलसा हुआ बंदा कुछ पूछेगा ना, वो थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। ठीक है, फिर ना वो तुम बताओगे गलत, नहीं भाई ये तो गलत होता है। ठीक है, फिर वो बोलेगा तुमने पढ़ा क्या है, तो अकाउंट्स में फिर जाकर तुम्हें बताएगा अच्छे से। ऐसे ही होता है। कॉमर्स वाले बच्चों से अगर कोई कॉमर्स वाला भिड़ जाता है ना, टीचर भिड़ जाए, या फिर कोई मैंने होता है ना अकाउंट से किलसा वाले लोग, अगर जो किलसे हुए लोग होते हैं, अगर वो मिल जाए तो तुम मानोगे नहीं, वो तुम्हें किलसा देंगे। ठीक है, फिर तुम भी किलसने वाले बन जाओगे अकाउंट से। तो भाई हम जो पहले करने वाले हैं, हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है। भाई पहली बात जो हमें ध्यान रख के चलनी है वो क्या होती है हमारे पास, असेट्स, और साथ में थोड़ा नोट डाउन करते रहोगे ना तो मेरे हिसाब से थोड़े से फायदे में रहोगे। ठीक है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। भाई पता है इस अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है किसी को? लायबिलिटी की स्पेलिंग। ठीक है, टीचर पूछते हैं स्कूल में दबा के। ठीक है, अब भाई हम ना करने वाले हैं पहले वाले को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। जितनी जितनी बातें बताऊंगा सारी बात ध्यान रख के चला। इसे हटा दो, पूरा खत्म कर दूँ, होगा सबका? ये हो ही जाएगा, आसान सा था। भाई जो हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, सुनो भाई, जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है, ये होता क्या है? समझ रहे हो इससे क्या बोल रहा हूं मैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, बैलेंस शीट वाला अफेयर नहीं है भाई। ठीक है, बैलेंस शीट वाला है। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट वाला मेथड है। तो इसके बारे में ना भाई हम थोड़ा क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में करेंगे। ठीक है, बस में आ रही है? देखो अब भाई हमारे पास जो है ना, इसके अंदर जो पहली चीज़ है, इसको हम मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में शुरू करें। भाई जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ना, इसको हम क्या नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। ठीक है।